ठीक है, ओके। देखिए आज का मुद्दा है हम लोगों का नरेशन जानने का। देखेंगे ये नरेशन क्या होता है। जब हम इसके तहत आते हैं तो हमें मिलता क्या है कि नरेशन जो है एक शब्द से मिलकर बना है, जिस शब्द को हम लोग बोलते हैं नरेट। क्या बोलते हैं? नरेट। और नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। और वर्णन करना ये जो मीन्स होते हैं उसमें ION जब लगा दिए जाते हैं सफिक्स के रूप में तो वो नाउन बन जाता है। वो एक स्टेटमेंट की बातें करता है, वो एक कथन की बातें करता है। और नरेट में ION जब लगाते हैं तो वो नरेशन बन जाता है। नरेट का मतलब वर्णन करना और नरेशन का मतलब कथन, एक स्टेटमेंट। क्लियर? हम नरेशन को दो रूलों के तहत पढ़ते हैं। कौन से दो रूल हैं? तो एक को बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं सर? डायरेक्ट। और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो देखेंगे सर, एक डायरेक्ट नरेशन है और दूसरा कौन नरेशन है? इनडायरेक्ट नरेशन है। आप डायरेक्ट नरेशन में आप क्या देखते हो? तो सर डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि इनके अंदर तीन चीजें होती है जिसको आपको जानने पड़ते हैं। वो तीन चीजें कौन कौन से हैं आप बारी बारी इनको आप देख सकते हो। एक तो पहला जिसे आप कहते हो रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं सर? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरे को इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आपने देखा एक एक करके आप इसके पूरे एक एक रूलों पर काम कर रहे हैं और आपको अंदर से मुझे सॉलिड बनाना है। इसको लेके जो है नरेशन के प्रत्येक रूलों पर आप काम करेंगे, देखेंगे आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो आइए हम एक स्ट्रक्चर से काम करते हैं और एक स्ट्रक्चर से जब हम काम करेंगे तो हमें स्पष्ट कर देगा कौन कौन चीज है। तो देखते हैं, हमने एक सेंटेंस लिया। सेंटेंस क्या है कि रीतु सेज, सॉरी इसको हटाते हैं। पहले मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूं। इसमें एक सब्जेक्ट, एक क्या वर्ब और दूसरा क्या ऑब्जेक्ट। ये रहता है रिपोर्टिंग वर्ब का फैमिली, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब की फैमिली के बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच का फैमिली शुरू होता है और इनकी भी बनावट क्या होती है? सब्जेक्ट होती है, वर्ब होते हैं और क्या होते हैं सर? ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट के बाद ये इन्वर्टेड कॉमा से बंद किए जाते हैं। ऐसा आपका डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर होता है। आपको इसी पर काम करने होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस रिपोर्टिंग वर्ब की जो फैमिली है, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों की अपने अपने अलग अलग फैमिली है। तो इनके फैमिलियों के बारे में आप जान लो। आप देखना इनके फैमिली कौन कौन हो सकते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो इनके फैमिली में कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। क्या हो सकते हैं सर? कोई नाउन या प्रोनाउन। याद रखना है इस नाउन में आप कोई लड़के का नाम दे सकते हो या आप कोई लड़की का नाम दे सकते हो। आप कोई किसी प्लूरल की चर्चा करोगे या सिंगुलर की चर्चा करोगे। याद रखिएगा सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हमने एक लगा दिया प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन के रूप में आपको क्या क्या मिल सकता है? तो आई मिल सकता है या क्या मिल सकता है? यू मिल सकता है या क्या मिल सकता है? वी मिल सकता है। चर्चा हम इन्हीं की करते हैं। यहाँ तो हमको कोई भी मिल सकता है। एक फैमिली ये है फर्स्ट पर्सन और कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। दूसरी फैमिली ये है जिसको आप थर्ड पर्सन कहते हो। यहाँ पर मैंने कहा आपका कोई दे हो सकता है, आपका कोई और भी बताएंगे, ही हो सकता है, सी हो सकता है या इट हो सकता है। ये बातें आपको समझना पड़ेगा। तो ग्रामेरियंस ने कहा कि बाबू आप थर्ड पर्सन पर थोड़ा सा कम ध्यान देना।
क्यों ध्यान देना कम? आइए उसके पीछे एक रीजन है। इस रिपोर्टेड स्पीच की फैमिली भी है और इस रिपोर्टेड स्पीच के दो फैमिली जो क्रमशः जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और तीसरे की चर्चा नहीं किए जाते हैं। तो एक फैमिली का नाम है फर्स्ट पर्सन, दूसरे फैमिली का नाम है सेकंड पर्सन और तीसरे फैमिली का नाम है थर्ड पर्सन। देखिएगा, ग्रामेरियंस ने कहा कि आप फर्स्ट पर्सन की चर्चा करना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के शादी ब्याह हो गए हैं, इनके बाल बच्चे हैं, तो इन्हीं के बारे में चर्चा करना भाई। सेकंड पर्सन की भी कहानी वही है, थर्ड पर्सन की शादी ब्याह नहीं हुए हैं तो उनकी चर्चा नहीं करते हैं। यानी आपको समझना है कि थर्ड पर्सन यूजलेस होते हैं, तो थर्ड पर्सन का जिक्र आपको नहीं करना है। यानी रिपोर्टेड स्पीच फैमिली में आपको थर्ड पर्सन अगर दिख जाए, वो थर्ड पर्सन कौन कौन से लोग होंगे मैं इनको अलग बना ही देता हूं। थर्ड पर्सन में वो आपके ही हो सकते हैं, सी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इट हो सकते हैं। इनकी फैमिली, ही के लिए हिट भी आ सकता है, हिट भी आएगा या क्या आएगा, हिम आएगा। सी वाले फैमिली में हर आ सकता है, हर्ष आ सकता है और क्या आएगा, हर आएगा। इट वाले फैमिली से इट्स आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आएंगे, यहाँ पे इट आएंगे। उसी तरह एक बचता है दे वाले फैमिली से आप दे को देखेंगे, आप देयर को देखेंगे, आप किसको देखेंगे, देयर्स को देखेंगे, आप किनको देखेंगे, देम को देखेंगे। तो ग्रामेरियंस ने कहा, सर ऊपर लिख दूं, ठीक है, वो नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं है। दे आएंगे, देयर आएंगे, दिख रहे हैं ना, देयर्स आएंगे और क्या आएंगे, देम आएंगे। तो ये कुल मिला के 4 लोग आ रहे हैं ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानना है कि जब चर्चाएं इनकी होंगी तो इनकी चर्चा हम नहीं करते हैं, नेवर डिस्क्राइब अबाउट इट, कभी भी इसके बारे में हम लोग चर्चाएं नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाओ जी, इनको कहीं भी जगह दीजिए। तो इनके बारे में हमको कोई मतलब नहीं है, ये रहे ना रहे इनसे कोई जरूरत हमें नहीं है, हमें तो बस इनसे जरूरत है। अगर आपके फैमिली के लोग हैं तो आप मुझे बताओ कौन कौन से सर, तो योर्स और कौन से, यू। आपके फैमिली से तो आई, माई, माइन और क्या, मी। आपके फैमिली से वी, आवर, आवर्स और क्या, अस। तो सर ये जो मैं लिस्टिंग कर रहा हूं, इस लिस्टों का जानना है आपको, आखिर इनका यूज क्या है। तो देखिए सर, आपको तो पूरे नरेशन में आपने देखा कि इनकी चर्चा तो करनी नहीं है, तो ये रहे तो वाह और ना रहे तो भी वाह। तो मैं क्यों नहीं इसको हटा दिया जाए कि थोड़ा सा बोर्ड मुझे क्लियर दिखाई दे। क्या सर हटा दिया जा सकता है, दबाव थोड़ा सा कम झेलेंगे हम लोग। चलिए हटाते हैं इसको, चर्चा इनकी नहीं है तो हम लोग इनकी बात भी नहीं करते, इनको हटाइए। यानी आपने देखा थर्ड की कोई जरूरत नहीं है, हमको तो बस फर्स्ट और सेकंड से मतलब है। तो याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाले लोग कहां जाएंगे ये बताया जाता है। आपका जरूरत कहां है, तो इस सब्जेक्ट के पास है। कहां है, सब्जेक्ट के पास है। इनको समझाया जाता है कि सुनो, अगर तुम फर्स्ट पर्सन हो तो तुझे जाना कहां है। तो फर्स्ट पर्सन जाता कहां है, रिपोर्टिंग वर्ब के किसके पास, सब्जेक्ट के पास जाता है। और उसके सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के जगह पर 2 लोग होंगे, 2 लोग में कोई भी एक होगा, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों होंगे, 2 लोगों में से कोई एक होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो किसी लड़के का नाम होगा, नाउन होगा तो किसी लड़की का नाम होगा, नाउन होगा तो कोई लड़का लड़की, बहुत सारे लड़के लड़कियों के पास। तो आपको ये भी जानना है कि अगर ये लड़के का नाम है तो इसके बदले में क्या लिखना है, ही। अगर लड़की का नाम है तो इसके बदले में क्या लिखना है, सी। अगर प्लूरल की चर्चा हो तो यहाँ क्या लिखना है, दे लिखना है। यानी इनको समझाना है कि है फर्स्ट पर्सन वाले, किसको, कौन वाले, फर्स्ट पर्सन वाले।
तुझे बस जाके फर्स्ट सब्जेक्ट के पास मैसेज देना है। आप नोटिफिकेशन करना कि मैं सब्जेक्ट के पास आया हूं और मैं फर्स्ट पर्सन हूं, बाकी काम वो सब्जेक्ट वाले लोग करेंगे। सब्जेक्ट के पोजीशन पर जो भी होगा वो तुम्हारी मदद करेगा। मतलब ये कहानी वही हो गई कि आपने किसी लड़के को भेजा कि तुम सीधे चले जाओ, कहां चले जाओ, मोहन के पास चले जाओ, और मोहन से चुपचाप जाके कहना मुझे किसी ने भेजा है। आप जाते हो, कहते हो मुझे सर ने भेजा है, उसके बाद आप कुछ कहते हो क्या? वो व्यक्ति आपको क्या कहता है, ये 500 रुपया लीजिए, जाइए सर को दे दीजिएगा। आपका काम बस उतना ही है, जाके मैसेज करना, नोटिफिकेशन करना। जैसे मैसेज आपका आता है, टिक टिक बजता है आपके मोबाइल में, उतना ही का, ज्यादा कुछ नहीं है। मैसेज अपने में नहीं आता है कि मुझे पढ़ लो मुझे पढ़ लो, वो मैसेज का अलर्ट आपके पास आता है। आपको मन करता है तो मैसेज को पुश करते हो, दबाते हो, पढ़ते हो, नहीं मन करता है नहीं पढ़ते हो। वही चीजें हैं इन्होंने कहा यहाँ। अब ये वाले लोगों के ऊपर है, ये लोग आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो सर मदद तो करना जरूरी है। अब क्या करते हैं ये लोग, यहाँ आते हैं। अगर कोई सेकंड पर्सन होता तो ये लोग जो है कहाँ जाते, ये ऑब्जेक्ट के पास जाते। भैया किसके ऑब्जेक्ट के पास? रिपोर्टिंग वर्ब के। यानी यह रिपोर्टिंग वर्ब जो है अपने लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट को रखता है और राइट साइड में ऑब्जेक्ट को रखता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट वाला भी लोग यही हो सकता है। ऑब्जेक्ट में भी किसी लड़के का नाम हो सकता है, लड़की का नाम हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ऑब्जेक्ट में भी कहीं आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही सी, तो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो अकॉर्डिंग ये लोग किसकी मदद करेंगे? ऑब्जेक्ट किसकी मदद करेंगे? किसी न किसी सेकंड पर्सन की मदद करेंगे। किसकी मदद करेंगे? सेकंड पर्सन की मदद करेंगे। ये बातें आपको ख्याल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना सर? यस सर। तो आपको मैं याद करा रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो लोग, रिपोर्टेड स्पीच में दो लोग, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन किनके यहाँ जाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन कहाँ जाएंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास। भैया यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मिटा दे बोल, क्लियर करें, वापिस देखते हैं। हटा दे इसको, हटाए ना सर? हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए सर, हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, आज इतना ही रखते हैं ना? चलिए ठीक है, क्या करें, एक क्वेश्चन को सब कर दें? एक क्वेश्चन सब कर देते हैं, उसके बाद में आप देख लीजिएगा, समय ओवर हो गया है, हम लोग इसके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, फिर उसके बाद आप चले जाना, ठीक है? मैं जान रहा हूं टाइम हो गया है, मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं। तो चलिए सर, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने लिखा कि रमन सेज टू अमन, ठीक है? रमन सेज टू अमन, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। ये है क्वेश्चन। समय चूंकि ज्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले ब्रेक में। तब तक के लिए आपका ओम साइंस सर विदा लेते हैं, बाय।